हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, ये मेरी पुरानी हो चुकी धोती ड्रेस है जिसको मैंने काफ़ी पहना है, बट जो इसका फैब्रिक है वो अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, कहीं से भी फटा नहीं है। लेकिन मैं अब इस ड्रेस को पहनकर काफ़ी बोर हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस फैब्रिक के साथ नया कुछ करना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि धोती शलवार से या धोती ड्रेस से हम डिज़ाइनर कुर्ती कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसको खोलना है। जो इसकी बेल्ट वाली साइड है, यहाँ से हम इसकी सिलाई निकाल देंगे। आसन वाली साइड से भी इसकी सिलाई निकालेंगे। इसके बाद जो इसकी इनर लेग वाली फिटिंग होती है, ये वाली, ये भी हम निकाल देंगे। इसी के साथ देखिए हमारे पास इसकी कुर्ती है, आप देख सकते हैं। तो कुर्ती हमारी बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ये कुछ इस तरह से स्लीव है, फुल अम्ब्रेला। और ये हमारी कुर्ती की लेंथ भी काफ़ी है, बट हमने अपनी कुर्ती के लिए लेंथ, टॉप पार्ट की लेंथ हमने जितनी भी है उसके हिसाब से इसमें से निकाल लेनी है। और इसकी स्लीव मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसकी स्लीव फुल अम्ब्रेला है, यानी फुल सर्कल में इसकी स्लीव हमने बना रखी थी। तो इसकी स्लीव का मैं ये रिंग भी निकाल दूँगी यहाँ से, और यहाँ से इसकी आर्म होल से भी स्लीव निकाल कर फिर यहाँ से हम कट करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने कुर्ती में से स्लीव निकाल ली है और आर्म होल के साइड में अच्छे से आयरन करके फैब्रिक को पूरा सेट कर लिया है। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ से कुर्ती में हमारे नेक ऑलरेडी बना हुआ है और कंधी भी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ ले लेंगे। तो जितना भी हमने टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा पे हमने इस तरह से मार्क करना है। तो लगभग 15 इंच के आसपास हमें टॉप पार्ट की लेंथ तैयार चाहिए। इसके बाद हम अपने वेस्ट का राउंड जो भी है हमारा, उसका 4 पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो मेरे वेस्ट का राउंड 8 इंच है, 8 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच और करेंगे डार्ट के लिए, तो हो जाएगा 9 इंच। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि 1 इंच की हमने डार्ट बनानी है अपने टॉप पार्ट की कमर में। अब देखिए चेस्ट पर तो हमारे ऑलरेडी फिटिंग लगी हुई है। अब उसी सिलाई पर हमने इंच टेप को रखना है और नीचे अपने कमर के मार्क पर मिला देना है। इस तरह से हमने मार्क कर लेना है, इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक हमारा सीमिंग अलाउंस होगा जो ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। इसके बाद डार्ट की चौड़ाई ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर डार्ट की चौड़ाई लगभग 4 इंच लूँगी और शोल्डर से हमने इंच टेप को इस तरह से रखना है और जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट है उस पर मार्क करना है। तो मैं लगभग 11 इंच पर मार्क करूँगी। अब नीचे से ऊपर तक की लेंथ देखेंगे, डार्ट की लेंथ, तो लगभग हमारी ये 5 इंच की डार्ट की लेंथ होगी। और जो डार्ट की चौड़ाई होगी वो 1 इंच होगी, दोनों तरफ से 1/2 इंच। और यहाँ से हमने इंच टेप को रख के इस तरह से डार्ट की शेप भी दे देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डार्ट नहीं डालना चाहते तो आपकी जो कमर का राउंड है उसको उतना ही मार्क करके फिटिंग के मार्क कर देनी है और उस तरह से कटिंग भी कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने उसी मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। और डार्ट का जो ये सेंटर का मार्क है, इस पर छोटा सा कट भी लगा लेना है ताकि चारों लेयर में आ जाए। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, यहाँ से भी हम इसको इक्वल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो कमर की साइड की फिटिंग है, ये वाली सिलाई को हम निकाल लेंगे और जो हमने मार्किंग की है इस पर हमने सीधा सिल लेना है। इसके बाद अब हम स्लीव कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे स्लीव के रिंग थे उनको हमने इस तरह से खोल लिया है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट कर लिया है। इसके बाद इसको हाफ में इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब यहीं से हमने आर्म होल की शेप देनी है और ये वाली हमारी 8 इंच की साइड है, दोनों की बराबर। आर्म होल की शेप के लिए देखिए पहले हम हमारा जो आर्म होल बना हुआ है ऑलरेडी उसका इस तरह से नाप लेना है। तो ये लगभग 8.5 इंच के आसपास है। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच का ही आर्म होल कट करना है। तो इंच टेप को हमने कुछ इस तरह से रखकर गोलाई देते हुए मार्क कर लेना है। तो मैं लगभग 8 इंच पर मार्क करूँगी। तो ये गोलाई करने के बाद हमारा 8.5 इंच पर आर्म होल तैयार हो जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल 8.5 पे मार्क आ चुका है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़, ये आर्म होल कट करते हुए हमने थोड़ा सा पहले छोटा ही काटना है, क्योंकि छोटा कटने के बाद हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, एकदम से बड़ा नहीं कट करेंगे। अब देखिए ये हमारा आर्म होल इस तरह से आएगा। ये हमारी स्लीव की लेंथ होगी जो है लगभग 8 इंच, जो हमारी शोल्डर पर आएगी। और ये हमारी लगभग 5.5 इंच है जो
अंदर साइड में आएगी इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो स्लीव को हमने बिल्कुल इसी तरह से जॉइन करना है। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली हम अपनी फुल अम्ब्रेला स्लीव बना सकते हैं, जो बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। इसके बाद हम इसका नीचे से घेरा कट करेंगे, जो हमारी धोती शलवार थी उसमें से। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी धोती शलवार, जिसको हमने ओपन कर लिया है और आयरन से अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये नीचे वाली जो साइड है ये हमारी मोरी वाली साइड है, और ऊपर वाली साइड जो हमारी साइड की प्लेट्स होती हैं ये वाला पॉइंट है, और ये वाला हमारा आसन वाला एरिया है। अब हमने उस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है, यानी दोनों आसन को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लाकर रखना है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ इस तरह से। तो गाइज़, आपकी धोती शलवार में जो नीचे मोरी वाली साइड है वो कॉर्नर वाली साइड भी हो सकती है, और इस तरह से मोरी वाली साइड भी हो सकती है। तो दोनों को एक ही तरीके से करना होगा। तो कुछ इस तरह से हमने देखिए सेट कर लिया है। ये हमारी 4 लेयर है, और दोनों जो हमारे दोनों पार्ट थे धोती शलवार के, दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लिया है। और ये फोल्ड वाली साइड है, और ये ऊपर वाली साइड है, और नीचे से ये हमारी मोरी वाली साइड है, और ये वाली हमारी आसन वाली साइड है। अब इस वाले एरिया से हमने कमर का मार्क करना है। तो कमर का मार्क के लिए कमर का 4th पार्ट करेंगे, फिर उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। जितना भी आएगा यहाँ पर सीधा करके मार्क कर देंगे इस तरह से, और उसको थोड़ी सी गोलाई देते हुए भी मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कमर का जो मार्क है वो कर्व शेप में चाहिए। इस तरह से मार्क कर देंगे गोलाई करते हुए। इसके बाद हमें घेरे की जितनी भी लेंथ मिलेगी वहाँ तक हमने मार्क कर लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमें लेंथ मिल रही है हमने मार्क कर लिया है। इसके बाद इंची टेप को ऊपर ले जाते हुए नीचे पूरी गोलाई में कर्व शेप में मार्क कर देना है। तो नॉर्मली जैसे हम अपनी अम्ब्रेला घेरा काटते हैं, बिल्कुल हमने वैसे ही काटना है। तो गाइज़, ये वाली मार्किंग हमारी फ्रंट में आएगी। अब बैक के लिए हम थोड़ा सा डाउन करेंगे, तो लगभग 7 इंच मैंने बैक वाला लेयर जो होगी, यानी बैक वाला पार्ट होगा, उसके लिए हमने 7 इंच पर नीचे मार्क किया है, और यहाँ साइड से मिला दिया है इस तरह से। अब सिंपली हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो जो हमने मार्किंग की है उस पर कट करेंगे, और जो हमारा साइड से आगे पीछे फैब्रिक है इसको भी इक्वल कर लेंगे। इस तरह से हमने देखिए कट कर लिया है। ऊपर वाली साइड हमारी फ्रंट में आएगी, जो हमारा हाई होगा, और जो लो वाला पार्ट है वो हमारा बैक में आएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट का है और नीचे वाला बैक का है। अब हमने टॉप पार्ट में डार्ट डालनी है इस तरह से, और ये कमर से इस तरह से जॉइन हो जाएगा, और यहाँ पर हमारी स्लीव कुछ इस तरह से आएंगी। सबसे पहले हम डार्ट डाल लेते हैं। तो हमने एक डार्ट इस तरह से डाली है, और दूसरी डार्ट को भी हमने इस तरह से जो हमने कट लगाया था वहाँ से पकड़ना है। डार्ट की लेंथ तक सिलाई लगानी है। नीचे से डार्ट की चौड़ाई को हमने 1/2 इंच रखना है, और इस तरह से हमारी चारों डार्ट डल जाएंगी। इसके बाद हमने अपने टॉप पार्ट में फ़िटिंग लगा लेनी है। ऑलरेडी हमारी फ़िटिंग लगी हुई थी, बट हमने कमर की साइड से जो गहराई आई थी वो हमने खोल दी थी। तो इसके लिए हमने दोबारा से अपने टॉप पार्ट में फ़िटिंग लगा लेनी है दोनों साइड में। इसके बाद टॉप पार्ट की कमर की जितनी भी गोलाई है, जितनी भी कमर की फ़िटिंग है, उतनी हमने अपने घेरे की कमर की फ़िटिंग लगानी है। तो इस तरह से हमने दोनों पे मार्क कर लिया है दोनों साइड में। अब इसी मार्किंग पर हमने फ़िटिंग कर लेनी है। तो ऊपर से अच्छे से लॉक करेंगे और इस सिलाई को नीचे तक ले जाएंगे। तो यहाँ का मार्जिन हम लगभग 1/2 इंच रखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी घेरे की फ़िटिंग लगा लेनी है। तो जो भी हमने मार्क किया है फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है और उसी मार्क पर सिल देना है। तो फ्रेंड्स, घेरे की फ़िटिंग लगाने के बाद देखिए घेरा रॉन्ग साइड ऊपर है और टॉप पार्ट हमारा राइट साइड ऊपर है। तो जो हमारे घेरे का लो वाला पार्ट है उसको हमने आगे की तरफ रखना है। तो ये टॉप पार्ट वाला हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो उसको हमने अपने हाई वाले के सामने इस तरह से डालना है। तो यहाँ पर हमने टॉप पार्ट को राइट साइड में रखा है और घेरे को रॉन्ग साइड में। अब दोनों की कमर की फ़िटिंग को आमने सामने रखते हुए इस तरह से पूरी गोलाई में हम इसको सिल देंगे। तो ये हाई वाला पार्ट है जो हमारे फ्रंट में आ जाएगा। अब हमने इसको इस तरह से सिल देना है। यहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और घेरे वाले फैब्रिक को खींचना नहीं है, अदरवाइज झोल आ जाएगा। इसके बाद देखिए घेरा हमारा जॉइन हो चुका है। अब हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो देखिए स्लीव कैसे लगानी है, स्लीव की रॉन्ग साइड में हमने मार्क करना है और जो हमारी स्लीव का छोटा वाला एरिया है यानी 5 इंच का, उसको हमने
यहाँ आर्म होल के साइड में जो हमारी फिटिंग वाला हिस्सा होता है वहाँ पर इस तरह से मिलाकर रखना है, क्योंकि ये नीचे की साइड में आएगा। और जो हमारा स्लीव का 8 इंच वाला यानी लेंथ वाला जो हमारा हिस्सा है उसको हमने शोल्डर पॉइंट पर यहाँ पर मिलाना है। तो जो हमारी 8 इंच की लेंथ है वो हमारी शोल्डर पर आएगी, और जो 5 इंच की लेंथ है हमारी वो साइड की फिटिंग पर आ जाएगी अंदर की साइड में। और इस तरह से हमने स्लीव को पूरी गोलाई में जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है ये स्लीव लगाना, आप देख सकते हैं। इसको हमने गोलाई में सिल देना है। तो फ्रेंड्स, ये स्लीव कट करने के लिए मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूँ। जब हम ये स्लीव कट करते हैं तो जिसका आर्म होल है वो कभी भी हमने बड़ा नहीं कट करना है, क्योंकि हम इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा कम ही आर्म होल कट कर लेना है। अगर आपको छोटा लगता है उसके बाद आप इसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल देखिए बिल्कुल फिट आ गया है और दोनों स्लीव हमारी जॉइन हो चुकी हैं। नीचे से हमने घेरा भी फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं इस कुर्ती के नेक में बटन लगाऊंगी। तो ये मेरे पास गोल्डन बटन है जिनको मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो इस तरह से ये कुर्ती का लुक हमारा और ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस कुर्ती का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं हमने एक पुराने से रिटायर्ड धोती सूट से कितनी ब्यूटीफुल सी कुर्ती तैयार कर ली है, जिसको हम इस समर्स में आराम से पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।